ज्ञान न उपजय गुरु बिन, गुरु बिन भक्ति न होए, मन का संशय ना मिटे, बिन गुरु मुक्ति न होए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का चमत्कारिक ब्लॉग लेकर के आए हैं। कैसे लोगों का जीवन बदला और स्वयं आज मैं अपनी भी एक अनुभूति ऐसा बताने जा रहा हूं जो आप लोग जानेंगे कि साईं का चमत्कार होता क्या है। सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि लोग चमत्कार को समझते क्या है। चमत्कार वो नहीं होता कि आपके घर में बिना कर्म किए ही सोना बरस जाए, असरफी बरस जाए और पैसे से पूरा घर भर जाए, ये नहीं होता। चमत्कार वो होता है कि जब आप कर्म कर रहे हो और बरकत आपको 100% उसका मिले, लाभ उसका 100% मिले, वो चमत्कार है। तो आज ऐसे ही कर्मवीरों की कहानी मैं बताऊंगा जो हमारे साथ जुड़े थे, जिनके लिए हमने यज्ञ याजन हवन भी किया और साईं बाबा की ऐसी कृपा बनी जो उन्होंने पूजन किया कि उनके असंभव कार्य भी संभव हो गए। आइए सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं अपने उस एक्सपीरियंस को। मैं आज आपको बताऊं कि मैं घर से निकला था एक जगह जाने के लिए और वहां पहुंचा तो हुआ क्या कि मेरी जो बस थी, चूंकि मैं बस में जर्नी कर रहा था, बस अचानक से बिगड़ गई। उसका फाइन बेल्ट होता है जो रेडी वाटर को, जो बस को जो है कूल रखता है, रेडी वाटर का फाइन बेल्ट टूट गया। ड्राइवर, और रात्रि का समय था, रात्रि का समय ये लगभग मान के चलिए 2 बजे रात्र, और ऐसे पिछड़े इलाके में मैं था कि जहां से कोई साधन आपको मिल नहीं सकता। मैं परेशान कि यहाँ पर होगा कैसे। हम लोग 2 घंटे परेशान रहे। हमारे ड्राइवर ने, जो बस के ड्राइवर थे, उन्होंने बस को धीरे धीरे चलाना शुरू किया कि चलो धीरे धीरे चलते हैं। अब देखिए, रास्ते में पुलिस की गाड़ी मिली। वो पुलिस वालों को सभी लोगों ने रुकाया। वो जो स्क्वाड करते हैं, रात में भ्रमण करते हैं सुरक्षा के लिए, पुलिस वालों ने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर आप आगे और जाएंगे तो एक परिवहन निगम का रोडवेज का वर्कशॉप आपको मिलेगा, वहां आप प्रयास करिए, शायद आपको वह फाइन बेल्ट मिल जाए। अब देखिए, 2 किलोमीटर ड्राइवर साहब, हमारे जो बस के ड्राइवर थे, संचालक थे, वो क्या किए, बस धीरे धीरे आधा किलोमीटर चले, आधे घंटे आराम, 1 किलोमीटर चले, फिर ऐसे करके हम लोग 2 किलोमीटर लगभग 1 घंटे में पहुंचे। और वहां पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने, जो वर्कशॉप का बहुत बड़ा गेट था, उसको नकिंग किया गया। 2 बजे रात में लगभग वहां पे लोग उतना थे नहीं, बहुत नकिंग किया गया, भड़बड़ा। एक आदमी वहां से टार्च लेकर के आया। अब देखिए बाबा की कृपा, और मैं मन ही मन बाबा का 11 वचन और सब कुछ करता रहा। हमारे साथ एक ऐसे ही वृद्ध थे जो बेचारे अकेले यात्रा कर रहे थे। वो मेरे साथ मेरी सीट पर मेरे बगल बैठे हुए थे। वो कहे कि क्या होगा सर, कैसे होगा। हम अपने मन में हम भी सोचते रहे क्या होगा। वह व्यक्ति आया, कहा कि नहीं, फाइन बेल्ट तो नहीं मिल सकता। अब तो सबको ये समझिए कि सब निराशा में बदल गए। फिर वहां पे पुरानी बसें खड़ी थी। तो ये एक ऐसी कंपनी, जिसका मैं, बस का नाम अशोका लाइलैंड कोई कंपनी थी बस की, ऐसा कुछ बताया उन्होंने, और वो कोई मॉडल नंबर उसका बताया। वो गए, उसी प्रकार की सेम उसी मॉडल की बस एक अंदर खड़ी थी, उसमें वह फाइन बेल्ट, जो बस एकदम कबाड़ टाइप की थी, पुरानी बस थी, उन्होंने उसका फाइन बेल्ट उतारा और बहुत ही रिक्वेस्ट पर वो लेकर के आए, कहे एक बार चेक करिए ये लग जाएगा कि नहीं। उन्होंने क्या किया, जैसे फाइन बेल्ट दिया, एकदम नाप साध के देखा, हमारे ड्राइवर साहब ने खोल के बोनट, एकदम लग गया और बस 5 मिनट में स्टार्ट हुई। हम लोगों ने धन्यवाद दिया और अपनी जर्नी की तरफ चल दिए। क्योंकि यह कहानी इसलिए बता रहा हूं, साईं बाबा की ऊदी लगा करके ही जहां जाइए, साईं के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो विजय हमेशा मिलेगी और आप अपने गंतव्य स्थान पर सेफ और सुरक्षित जाएंगे। तो ये एक चीज ये हो गई कि साईं बाबा की यह ऊदी का चमत्कार देखिए और साईं बाबा के 11 वचन का चमत्कार देखिए, जो मैं सदैव कहीं भी रहता हूं, किसी संकट में रहता हूं तो बोलता रहता हूं। अब दूसरी चीज, मैं आज 3 लोगों का मेरे पास न्यूज आया जिनके लिए हमने पूजन यज्ञ याजन साल भर से लेके 6 महीने के बीच में जो मैंने किया, बाबा का चमत्कार देखिए। हमारे साथ एक अग्निहोत्री परिवार जुड़े हैं जिनका एक बेटा ऐसा था जो एकदम से नशेड़ी था।
उसकी कहानी ये हो गई जब उसका नशा उन्होंने छुड़वाया और वो मनोवैज्ञानिक रूप से वो एकदम से पागल टाइप का हो गया। वो अपने घर में पड़ा रहता था, कमरे के अंदर से वो निकलता नहीं था। मतलब समझ लीजिए सुबह अगर उठ गया तो वह ब्रश 1 बजे 2 बजे जाके करता था, ब्रश तक नहाता नहीं था, हफ्तों नहीं नहाता था। तो उनके परिवार के लोग परेशान, किसी तरीके से हमारे इंस्टाग्राम का यूट्यूब पर देखकर मुझसे उन्होंने संपर्क किया। ये कहानी साल भर पहले की बात बता रहा हूं। हुआ क्या, और उन्होंने न्यूज अभी कल दिया है तो मैं आज आपको ब्लॉग में बता रहा हूं। तो वो बच्चे का कहानी हुआ कि हमने कहा इनको डॉक्टर को दिखाइए, किसी साइकेट्रियाटिक को दिखाइए जो देखे कि भाई इसका क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा गुरुजी उसकी समस्या थी, पहले ड्रग्स लेता था, मतलब जितने ड्रग्स होते थे सब उसने आजमा चुका था। तो उसको कोई ऐसा हार्मोन डॉक्टर ने बताया था, टोपामाइन या क्या ऐसा हार्मोन था, वो उसको सीक्रेट होता था। तो जिसके कारण वो मतलब अनजान व्यक्तियों से भयभीत, उनको शंका की नज़र से देखता था, सोचता मेरे शत्रु हैं, किसी से वह बात नहीं करता था, केवल घर के परिवार के सिवा। अपनी माँ से ज़्यादा खुला था, माँ उसको डेली समझाती थी, कमरे में जाती थी तो बात तो उसकी माँ बोलती थी कि बात तो ऐसे करता है कि जैसे कितना समझदार है, लेकिन उसकी जो हैबिट थी ये यही थी, वो कोई काम के लिए न जाए। और लड़के की कहानी मैं बताऊं, लड़का एमटेक, मतलब समझ लीजिए एमटेक लड़का, जो मास्टर डिग्री होती है इंजीनियरिंग का, ऐसा लड़का और इस रूप में। तो परिवार बहुत परेशान, और वह परिवार का मतलब अकेला पुत्र था, एक उसकी बहन थी। तो बहन तो ठीक थी, लेकिन बेटा जो है इस रूप में। अब माँ बाप परेशान, जिसका कमाऊ पुत्र इस रूप में हो जाए। तो अब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर तो बता रहे हैं इसको बस दिक्कत यही है कि ऐसे ऐसे। अच्छा, वो कभी मनोचिकित्सक के पास जाना ना चाहे, किसी डॉक्टर के पास, कोई दवा ना खाए, उसको खाने में या किसी चाय में वो लोग दवा जो है चुप्पे से देते थे। धीरे धीरे मैं आपको कहानी बताऊं कि ये लड़का धीरे धीरे मतलब एकदम और डंप होता चला जा रहा था, परिवार बहुत परेशान। तो जब मुझसे संपर्क किया तो मैंने कहा कि आप लोग साईं बाबा के बारे में अगर जानते हैं तो मैं तो साईं बाबा का भक्त हूँ, साईं बाबा। वो बोले अरे मैं भी साईं भक्त हूँ, मैं बाबा की पूजा करता हूँ। तो मैंने कहा एक काम करिए, साईं बाबा की ऊदी आपके पास अगर है तो। कहा कि मेरे पास शिरडी की तो ऊदी नहीं है। हमने कहा एक काम करिए, आपके आसपास कोई मंदिर हो, साईं बाबा की मंदिर, क्योंकि साईं बाबा सर्वत्र है। इसीलिए बाबा के 11 वचन में एक चीज कहा गया, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब बाबा क्या है ना, किसी के रूप में आ जाते हैं। देखिए भगवान कभी भी उस अवतार में नहीं आएंगे कि आप एकदम देखेंगे मुकुट लगाकर, तलवार लगाकर और भगवान ऐसे आ रहे, ऐसे नहीं आते। भगवान किसी के रूप में, कभी किसी गरीब के रूप में, कभी किसी जानवर के रूप में। हमारे साईं ने तो ऐसा ही रूप दिखाया है। एक बार कुत्ते के रूप में, आपने वो कहानी पढ़ी होगी साईं सच्चरित्र में, जब उनको दावत दिया था वो परिवार और वो कुत्ते के रूप में पहुंच गए थे, एक जगह वो गरीब के रूप में पहुंच गए थे। तो ऐसे बाबा पहुंच जाते थे। तो देखिए हो सकता है कि उन्होंने, हम जुड़े, हम बाबा के भक्त, वो भी बाबा के भक्त, हम लोग जुड़े, कुछ ऐसी चीज हमने बताया, उन्होंने किया। हमने कहा उसके सर से एक नारियल और ये सब घुमा करके और बाबा को चढ़ा करके कुछ गरीबों को जो है भोजन वितरण करिए गुरुवार को, और एक उपाय करिए, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण उपाय। उन्होंने कहा कि साईं सच्चरित्र का हमने कई बार किया, लेकिन बच्चे के लिए संकल्प करके तो हमने नहीं किया। हमने कहा एक बार मेरे कहने से आप संकल्प करके बच्चे के लिए कि प्रभु बच्चे को ठीक करिए, हम उसके लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करके उन्होंने किया। और इधर उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ आप करिए। हमने हवन के लिए, उनके लिए हवन, जो बाबा की दिव्य हवन हम करते हैं हर गुरुवार, तो मैंने क्या किया कि मैंने उनके लिए मंत्र जप करके, बाबा के साईं महामंत्र का जप, बाबा के जो है 108 नाम का मंत्र का जप, और उसके बाद बहुत सारी उन ग्रह बाधाओं के लिए नवग्रह की शांति, बहुत सारी चीज़ें हमने करी, संजीवनी महामृत्युंजय, तो सब करके हमने हवन किया। और आज वह बच्चा, साल भर पहले से उसकी समस्याएं थी, धीरे धीरे आज वह जॉब में है, बहुत अच्छे सैलरी पे। तो उन्होंने कल मुझे न्यूज़ दिया, मुझे 3 न्यूज़ मिला, बहुत अच्छा, मैं आज आपको बताऊं, चमत्कार इसीलिए मैं कहता हूं। और वो बच्चा दवा और दुआ दोनों काम किया, आज वो बच्चा सफल अपने पैर पर है, फिर से वह पुराने अच्छे से, जैसे वो पहले था ऐसे ही है, और बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार से दूसरा न्यूज़ जो मेरे पास आया है, ये तो अग्निहोत्री
खत्री परिवार का मैं एमपी से सुनाया, छत्तीसगढ़ से एक साहू फैमिली का ये एक और आज न्यूज आया, जिनके घर में उनकी पुत्री की शादी नहीं हो रही थी। उनकी पुत्री जो है एमबीए करी हुई थी, शादी नहीं हो रही थी। तो मैंने उनको बोला कि अब इसके लिए तो भाई कुछ उपाय करने होंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें उनकी देखी होगी। उसके बाद उनसे पूछा कि कौन कौन सी पूजन किया या कैसे किया। हमने कहा बाबा का एक काम करिए, गुरुवार, चूंकि गुरु क्या होता है आप देखिए, शादी विवाह का कारक होता है गुरु। अब चमत्कार देखिए, शादी विवाह उन्होंने बहुत खोजा, शादी उनकी लगते लगते कट जाती थी। उनकी बेटी बहुत सीधी सज्जन और अच्छी लड़की थी, लेकिन शादी उनकी लगती थी कट जाती थी। मैंने कहा देखिए बाबा की कृपा आप देखते जाइए। मैंने कहा कि आप एक काम करिए, साईं बाबा की ऊदी प्रतिदिन लगाइए और गुरुवार को पीला वस्त्र पीला फल का दान करिए और साईं बाबा का हो सके तो व्रत रहिए। वैसे बाबा का कोई व्रत का कॉन्सेप्ट किसी भी उसमें नहीं दिया गया, बाबा व्रत के खिलाफ ही थे। बाबा कहते थे कि बस भोजन करिए लेकिन सच्चे हृदय से हमें याद रखिए, और अगर आप हमें देखते हो तो हम आपको देखते हैं, आप हमें स्मरण करोगे हम आपको स्मरण करके आपके समस्त दुख दर्द को दूर करूंगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने जो है व्रत भी किया, जो है 9 गुरुवार का उन्होंने व्रत किया और उसके बाद उद्यापन किया। उधर उद्यापन हो रहा है, उधर उनका रिश्ता फिक्स हो चुका था। मतलब व्रत के बीच में ही उन्होंने लगभग 9 गुरुवार का किया था, दूसरा या तीसरा गुरुवार उनका था, उसी में उनकी शादी फिक्स हुई। इधर उद्यापन और उधर शादी विवाह सब कुछ उसी व्रत के बीच में सब कुछ संपन्न हुआ। वो जाके लास्ट उद्यापन अपने ससुराल में उस बच्ची ने किया। तो बाबा का चमत्कार ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे कि जो चीज़ें होती है। और इधर हमने हवन जो किया, 2 हवन हुआ, 2 थर्सडे का उनका, और मंत्रों का जप हुआ, दुर्गा कात्यायनी मंत्र, साईं महामंत्र, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, और 9 ग्रह की शांति करके विवाह के लिए, और फिर उनका कल्याण देखिए। तो ये होता है चमत्कार कि जब, इसीलिए कहा गया कि बाढ़े पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर में। माता पिता जब धर्मवत्सल होते हैं, यज्ञ याजन हवन पूजन में विश्वास करते हैं, तो उनका कल्याण होता है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े, यज्ञ याजन कराना चाहते हैं या कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो उस पर आप आ सकते हैं। अब आपको तीसरा हम बताते हैं, बिहार से हमारे पास आया है एक ऐसे ही परिवार है बिहार के, जो झा फैमिली है। बिहार में झा एक कास्ट होती है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम किसी का रिवील करना या किसी की व्यक्तिगत चीज़ें बताना मैं अपने चैनल पर नहीं बताता, ना हम किसी का एक्सपीरियंस उस प्रकार से कि उसका इंटरव्यू करें या कोई चीज़, ऐसा हम नहीं करते। हमको जो स्वयं हम जिसके लिए करते हैं, जो मुझे एकदम से लगता है कि हमने इनके लिए किया, हम उसी का न्यूज़, उसी की चीज़ें बताते हैं। तो झा फैमिली की कहानी मैं बताऊँ, झा परिवार में एक ऐसी बहू थी जिसकी शादी, मतलब जो उनके घर में जो बहू आई थी वो 7 से 8 साल हो गया था, संतान नहीं हो रहा था। उस बहू को जो है पुत्री प्राप्त हुई। बहू को, उनको पहली पुत्री 8 साल 9 साल के बाद उनको पुत्री, और उनके लिए जो हमने हवन किया था लगभग मान के चलिए 1 साल 1.5 साल हो गया। उनको पूरा मेडिकल उन्होंने चेक कराया, कोई कमी नहीं, बच्चे बच्ची मतलब बहू और बेटे को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर भी अब हमको भी समझ में आया कि जब कोई दिक्कत नहीं तो संतान क्यों नहीं हो रही है। अब देखते जाइए, मैंने कहा कि आप एक काम करिए कि आप साईं बाबा की ऊदी थोड़ा सा मिला करके पीजिए, और दवा जरूर, कोई भी अगर डॉक्टर को दिखाइए, कोई दवा बताती तो जरूर कराइए, क्योंकि दुआ होती है तो दवा 100% काम करती है। और जब दवा जो है काम ना कर रही हो तो दुआ जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उनके लिए जो है सबसे पहले गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र होता है जो संतान प्राप्ति के लिए, तो मैंने गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो है पाठ करा और हवन किया, साईं महामंत्र का जप करके जो है पूजन हुआ। उसके बाद संजीवनी महामृत्युंजय, 9 ग्रहों की शांति, बहुत सारी चीज़ मिला करके हवन हुआ और लगभग 15 दिन पूजा चला उनके लिए। और उसके बाद आप देखिए 1 साल पहले 1.5 साल पहले पूजन हुआ। मतलब वो इतना, मतलब उनके अंदर धैर्य था। एक चीज़ तो मानेंगे कि बाबा की 2 चीज़ हमेशा याद रखिए, सच्ची श्रद्धा और सब्री। सब्र बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए और सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। वो मुझे लगातार कि गुरुजी मुझे विश्वास है कि संतान होंगे। और मैं आपको बता दूं, उन्होंने कई बार, उनको लोगों ने एडवाइस किया कि आप टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब,
उनको नेचुरल रूप से संतान की प्राप्ति हो गई, बिना किसी टेस्ट ट्यूब बेबी के ऐसे ही। और आज जो पुत्री उनको प्राप्त हुई है, तो देखिए बेटा बेटी एक समान है। आज तो बेटियां भी परचम लहरा रही हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति ही बेटी हैं। हमारे पहले भी इसके पहले भी एक राष्ट्रपति रही, जो है हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हमारे देश की बेटी। तो बेटियां आज बहुत ही अच्छे, आकाश में भी अंतरिक्ष में भी बेटियां जा रही। तो बेटियों का और बेटों में कोई अंतर नहीं है। तो अब जब उनको पुत्री प्राप्त हुई तो बहुत खुश पूरा परिवार था। तो अब ये सोचिए, ये बाबा का चमत्कार नहीं तो क्या है, जब मेडिकल भी प्रमाणित कर रहा है कि कोई इनको कमी नहीं है और संतान नहीं हो रही है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये चीज होता है चमत्कार। देखिए कोई भी चीज चमत्कार हम उसे नहीं मानते। चमत्कार हम उसे मानते हैं जब आप उस क्षेत्र में कर्म कर रहे हो और उस क्षेत्र में 100% आपको परिणाम मिले, वही चमत्कार है। क्योंकि बाबा कभी भी अकर्मण्य लोगों को चमत्कार नहीं दिखाते थे। जो आदमी वास्तव में कर्मशील था, उस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता था, उसी के लिए वह चमत्कार करते थे। मैं आपको बता दूं, बैजाबाई और तात्या की कहानी आपने सुनी होगी, जो बाबा ने उनकी गरीबी को कैसे वह अमीरी में बदल दिया। बैजाबाई जो बाबा को अपना बेटा मानती थी और उनके लिए भोजन का प्रबंध करती थी, अपनी गरीबी में भी वह बाबा को खोज खोज के, बाबा को कभी जंगल में कभी कहीं, बाबा फक्कड़ फकीर थे, कहीं भी चले जाते थे तो वह द्वारका माई में मिलते थे तो मिलते थे, नहीं वो जंगल में जाते थे तो वहाँ भी बैजाबाई भोजन लेके वो चली जाती थी। तो बायजा माँ का जो है, उन्होंने कैसे जीवन बदला। अब आपको एक कहानी जो साईं सचरित्र में है भी, आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। बायजाबाई उनको भोजन कराने डेली जाती थी। एक दिन की बात थी कि बायजाबाई उनको भोजन करा रही थी, तो उन्होंने बोला कि माँ मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा, तुम डेली मुझे जंगल में खोज के, कहीं भी खोज के मेरे भोजन का प्रबंध करती हो। तो उन्होंने कहा नहीं, तुमने मुझे माँ बोला है तो तुम ऐसा मुझे कदापि नहीं बोलोगे, यह कोई मेरा कर्ज नहीं है तुम्हारा, ये मेरा फर्ज है, क्योंकि माँ का ये फर्ज होता है अपने पुत्र के भरण पोषण के लिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि घर जाना आप अभी, तो तात्या को भेज देना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तात्या तो जंगल में लकड़ी काटने गए हैं, क्योंकि लकड़ी काट के बेचेंगे तो घर का खर्च चलेगा। तो बाबा समझ गए कि बताइए इतनी गरीबी में और जो व्यक्ति मेरे लिए इतना समर्पण कर रहा है, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। अब बाबा अंतर्यामी आदमी। अब देखिए, तो जब तात्या जिस दिन उन्होंने कहा लकड़ी काटने गया, उसी दिन बाबा ने अपना रूप, ऐसे अंतर्यामी थे ही, वो बदल के और पहुंच गए जंगल में जहां तात्या लकड़ी काटे। अचानक से वहां घोर घनघोर अंधेरा छा गया, बादल, बिजली और बरसात शुरू हो गया। तात्या जल्दी पेड़ से उतरे और जो लकड़ियां थोड़ी बहुत काटे थे उसको बांधने लगे कि जल्दी से मैं बांध के और इसको घर पहुंचूं, नहीं तो ये बिकेगी नहीं, भीग जाएगी। तो बाबा रूप बदल के बोले, ओ इधर आओ। लकड़ी वाले आए। उसके बाद तो उन्होंने पूछा, मैं जल्दी कहानी बता रहा हूं, बस चमत्कार समझिए। तो हुआ क्या कि उन्होंने वो तात्या को बोला कि ये लकड़ी हमें दे दो। उन्होंने कहा कि बिल्कुल, मैं बेचने के लिए ही काटा हूँ, आप ले लीजिए। उन्होंने जितने की लकड़ी थी उससे ज़्यादा पैसा बाबा ने दिया। रूप बदला हुआ था, वो समझ नहीं रहे थे ये कौन है। उन्होंने उससे ज़्यादा पैसा दिया। उन्होंने पैसे को देखते हुए वो देखने लगे कि इतना पैसा क्यों दे दिया। तो उन्होंने बाबा ने बोला कि अरे कम पैसे हो गए क्या, तो और ले लीजिए 1 रुपये। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने ज़्यादा दे दिया। अच्छा, जल्दी में वो तात्या अपने घर गए और बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब तात्या गए, अपनी माँ को, बैजाबाई को बोला कि माँ मुझे एक जंगल में ऐसे ऐसे लोग मिले और उन्होंने मुझे लकड़ी का ज़्यादा ही पैसा दे दिया। तो माँ ने समझाया कि बेटा, किसी का अधिक पैसा कभी भी नहीं लेना चाहिए, उतना लो जितने की आपका सामान था, क्योंकि किसी का अधिक नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने ये सब समझाया। अगले दिन उन्होंने बोला जब जाना तो उसको ज़्यादा लकड़ी दे देना। हुआ क्या कि वो अगले दिन जब गए तो जंगल में फिर वह व्यक्ति मिल गए। उन्होंने कहा कि आपने कल मुझे ज़्यादा पैसा दे दिया था और अपनी लकड़ी आप आज ज़्यादा ले लीजिए। तो उन्होंने दिया। तो बाबा ने भी बोला कि तुम अगर अपनी ईमानदारी पे हो तो मैं भी अपनी ईमानदारी पर हूँ, मैंने आज तक किसी की बेईमानी नहीं करी, मैं भी आज आपको इतना दूंगा कि हमारा आपका हिसाब बराबर हो जाए। उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती 1 रुपये उसमें ज़्यादा दिया। अब वो नहीं लेना चाह रहे थे, फिर उन्होंने ऐसा कर दिया।
अब देखिए फिर दूसरे दिन द्वारका माई में बैजाबाई और तात्या दोनों बाबा के पास गए, दोनों बैठ के भोजन किया। फिर बाबा उनके घर आए, जहाँ पर बैजा माँ जो है जिस चारपाई पर वो सोती थी उसके पास बाबा ने बोला कि इसके सिरहाने सब तरफ चारों तरफ इसकी खुदाई करो। तो तात्या समझ नहीं पाए कि इसको कैसे, जहाँ सोती वहाँ क्यों बाबा खुदवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जब बाबा का आदेश है तो खोदना है। उन्होंने खुदाई शुरू किया, वहाँ पर एक घड़ा मिला। देखिए बाबा कैसे गरीबी दूर करते हैं, चमत्कार देखिए। बाबा ने जब घड़ा मिला तो उसमें असरफी, सोने चांदी बहुत सारी चीज़ें भरी। बाबा ने कहा यह आपके पूर्वजों ने रखा था, और आप जब किसी के भाग्य में धन होता है उसी को प्राप्त होता है, वरना जिसके भाग्य में नहीं होता कुछ नहीं मिलता। तो वो बोली कि नहीं, इसका हम क्या करेंगे, आप इसको धन को ले जाइए मस्जिद में, आपके बहुत सारे कार्य के लिए आपको खर्चे रहते हैं, आप वहाँ करिए। उन्होंने कहा नहीं, ये आपके पूर्वजों ने रखा था, आपके भाग्य में था, ये आपका है। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पर कि गुरु एक ऐसा चीज होता है जो आप समझ सकते हैं कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, आपके जीवन को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि देखिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज साधिए गुरु को, और गुरु आपकी हर दशा और दिशा को बदलता है। इसीलिए जैसे हमने पहले बोला ना कि सबसे बड़ी चीज होती है कि ज्ञान न उपजे गुरु बिन, बिन गुरु भक्ति न होए, मन का संशय ना मिटे, बिन गुरु मुक्ति ना होए। तो गुरु एक ऐसा चीज है जो आपको ज्ञान देता है, मुक्ति देता है, भक्ति देता है, सब कुछ देता है, और समस्त संशय को दूर कर देता है मन से। तो इसीलिए हम कहते हैं बस भक्ति में लगिए, बाबा का नाम जप करिए, पूजन करिए, जो डेली का पूजन आप करते हैं, और बाबा की ऊदी को प्रतिदिन मस्तक पर लगाइए। हर क्षेत्र में विजय मिलेगी, कभी आपको निर्धनता आएगी नहीं। बस सद्मार्ग पर चलिए, गरीबों, दीन दुखियों समदर्शी बनिए, समस्त जीवात्माओं में भगवान का दर्शन। तो इसी से आपका कल्याण होगा। और एक चीज और कहेंगे, जब भीषण बाधा हो, कोई बात हो, कोई दिक्कत चल रही हो, शादी ब्याह, संतान, किसी नौकरी क्षेत्र, व्यापार में, तो उसके लिए यज्ञ आजन हवन के लिए इंस्टाग्राम का लिंक हम देते हैं, उस पर आप आइए। जो जानना चाहते हैं, अगर आप यज्ञ आजन कराना चाहते हैं तो उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। बस देव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ। ओम साई राम।